हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में एक बार फिर से। और सामने ये जो देख रहे हैं ये दिल्ली का सबसे ज़्यादा मॉडर्न जो रूप है वो है। और आज हम यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ल्ड स्ट्रीट है वो दिखाने वाले हैं आपको। और यहाँ से आपको अंदाज़ा लग सकता है कैसी ये जो जगह है वो होने वाली है। अब यहाँ पर जो आउटलेट्स हैं वो ओपन होनी स्टार्ट हो चुकी है और आज के समय में आप यहाँ पर आ सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं और शॉपिंग भी जो है वो कर सकते हैं। इस तरीके से ये जो जगह एरो सिटी में दिल्ली एयरपोर्ट से हार्डली 3 किलोमीटर पर आपको नजर आने वाली है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो कोई भी आउटलेट यहाँ पर ओपन नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जो है वो धीरे धीरे ओपन होने लग गया है। डिटेल में दिखाने वाले जब हम यहाँ पर घूमेंगे और साथ में यहाँ का जो पुराना हिस्सा है इस तरफ आए हैं तो एरो सिटी का ये हिस्सा भी दिखाएंगे। बहुत से लोग आप में से मेंटेनेंस की चिंता कर रहे थे तो वो भी दिखाएंगे कि एग्जिस्टिंग हिस्से में कैसे इस जगह को मेंटेन किया गया है। दिल्ली को समय के साथ और ज़्यादा खूबसूरत और मॉडर्न बनाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार यहाँ पर चल रही हैं। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैचूज हैं एलिफेंट्स के विद फाउंटेन्स। और यहाँ से जो रास्ता है ये एयरपोर्ट की तरफ और एरो सिटी की तरफ जाता है। यहाँ पर वॉल पेंटिंग भी आपको अंडरपास पर नजर आने वाली है, बहुत ही खूबसूरत। यहीं से आपको ये जो मॉडर्न लुक है दिल्ली का पर्टिकुलरली नजर आने लग जाता है। आज हम ये जितना भी आपको पूरा हिस्सा दिखाने वाले हैं वो देखकर आप भी एक एग्जाम्पल जो है वो सेट कर सकते हैं कि अगर कोशिश की जाए तो किस तरीके से जो सिटीज हैं उनको ब्यूटीफुल किया जा सकता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार सा ये जो रास्ता है। एरो सिटी यहाँ से हार्डली आधा किलोमीटर पर आ जाएगी। एयरपोर्ट इस जगह से 3 किलोमीटर के आसपास में है और ये इस तरीके की जो पहली टनल थी अपने आप में दिल्ली की यहाँ पर बनाई गई थी डोमेस्टिक से इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाने के लिए। और जैसे ही हम इसको पार करते हैं तो एरो सिटी का जो हिस्सा है उसमें हम एंट्री कर लेंगे। यहाँ से सामने की तरफ अब जो बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही है ये एरो सिटी का जो एक्सपेंशन है जो कि 8 टाइम्स यहाँ पर और बड़ी बनाई जा रही है उसका ही हिस्सा है। जो कि यहाँ पर काफी कुछ बन चुका है, काफी कुछ बन रहा है, वो अभी हम देखेंगे। रीडेवलपमेंट भी इस जगह का हो रहा है क्योंकि काफी बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर है। और इस तरफ आकर आपको जो अर्बन प्लानिंग है और किस तरीके से दिल्ली एक सबसे मॉडर्न सिटी जो है उसका रूप जो है वो लेती हुई जा रही है उसका एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर ये जो लोकेशन है वो सेट करने वाली है कि कैसा जो अर्बन जो डेवलपमेंट है यहाँ पर चल रहा है। ये सारा हिस्सा जो है अभी हम इसमें एंट्री करने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। एग्जिस्टिंग में यहाँ पर जो एरो सिटी है वो जैसे आपको पता है सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन है। आगे पुलमैन जो होटल है वहां से हम एंट्री करेंगे। सीधा यहाँ से अगर आप जाएंगे तो एयरपोर्ट जो है 3 किलोमीटर पर T3 टर्मिनल आ जाएगा और यहाँ से ये जो एंट्री है हम एरो सिटी के अंदर कर रहे हैं। अंदर आते के साथ ही एक अलग ही जो फीलिंग है वो आपको महसूस यहाँ पर होने वाली है। और अर्बन डेवलपमेंट की प्लानिंग का जो एक एग्जाम्पल है वो ऑलरेडी ये सेट करता है। और अब जब इसका एक्सपेंशन हो गया है तो कितना खूबसूरत ये हिस्सा हो चुका है वो आज हम देखने वाले हैं। राइट में यहाँ का जो एग्जिस्टिंग हिस्सा है वो है जो कि आपको एलॉफ होटल वगैरह काफी सारे होटल्स हैं। और लेफ्ट में ये जो है नया हिस्सा है। लास्ट हम यहाँ पर 1.5 महीने पहले आए थे तो यहाँ पर आउटलेट्स वगैरह कोई ओपन नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है यहाँ पर आउटलेट्स भी ओपन होनी स्टार्ट हो चुकी है। साथ में यहाँ पर ये जो बाहर की रोड्स हैं इन पर भी काम हो रहा था, लेकिन अब आप देखें तो अच्छा खासा काम यहाँ पर सड़क का भी हो चुका है और काफी वाइड जो सड़कें हैं वो यहाँ पर बनाई गई है। साथ में ये जो पूरी स्ट्रीट है ये वर्ल्ड स्ट्रीट है दिल्ली की पहली। अभी हम अंदर जाएंगे, खाएंगे पियेंगे भी और शॉपिंग का भी आपको दिखाने वाले हैं। बहुत कुछ जो आउटलेट्स है यहाँ पर खुल चुकी है। पार्किंग भी अब आप यहाँ पर कर सकते हैं, पार्क भी हम अपनी गाड़ी को यहाँ पर करेंगे और दिखाएंगे आज के समय में ये जो लोकेशन है कैसी अंदर से पूरी नजर आती है। और साथ में क्योंकि यहाँ पर एग्जिस्टिंग एरो सिटी का हिस्सा भी है, राइट में पूरा जो एरो सिटी है वो है और उसी के साथ में अपोजिट में इसको बनाया गया है तो राइट में भी घूमेंगे। लेकिन सबसे पहले कवर करेंगे वर्ल्ड स्ट्रीट को जो कि यहाँ का सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है आज के समय में हो चुका है। अभी हम जल्दी से जो पार्किंग है वो करते हैं, वो भी यहाँ पर अलाउड है। और सामने जो दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन है वो यहाँ पर फ्यूचर में आएगी और जो
ऑलरेडी में एयरपोर्ट मेट्रो है उसका भी स्टेशन है, तो अगर आप यहाँ पर आज के समय में पब्लिक कन्वेंस से भी आना चाहते हैं तो जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसका एरोसिटी का जो स्टेशन है उससे बाहर निकलते के साथ ही आपको ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नजर आ जाएगा। सामने की तरफ आपको वर्ल्ड स्ट्रीट यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा और यहीं पर आज हम पार्किंग करेंगे। आगे से लेफ्ट की तरफ में यहाँ पर पार्किंग का स्पेस है और अंडरग्राउंड में आपको अच्छी खासी जो पार्किंग है अब यहाँ पर भी मिल जाती है। बहुत ही बेहतरीन सा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपको यहाँ पर नजर आने वाला है और नई नई जो आउटलेट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इंडिया में आ रही हैं वो भी यहाँ पर आपको नजर आने वाली है। तो जल्दी से हम अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं और उसके बाद हम यहाँ का वॉकिंग जो टूर है वो आपको देते हैं। नाउ यहाँ से जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये अगर आप देखें तो बिल्कुल आपको जो इंटरनेशनल वाइब्स है वो यहाँ पर महसूस होंगी। बहुत ही शानदार ये जो पूरा एरिया है वो यहीं से आपको महसूस होने लग जाएगा। डायरेक्टली आप यहाँ पर जो वर्ल्ड स्ट्रीट है उसी के अंदर आते हैं और यहाँ पर आसपास में काफी सारी जो बिल्डिंग्स हैं वो ऑफिशियल यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको नजर आएंगी और नीचे यहाँ पर आपको ये पूरी जो वर्ल्ड स्ट्रीट है आधा किलोमीटर की जैसे हम बता रहे हैं वो नजर आने वाली है। पेडेस्ट्रियल फ्रेंडली पूरा हिस्सा है वो है और ग्रीन कोर्टयार्ड यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ में इस तरीके के जो रेस्टोरेंट्स हैं इस तरफ आपको नजर आ रहे हैं। आगे शॉपिंग की और भी कई आउटलेट्स जो है वो आपको दिखेंगी। तो इस तरीके का मॉडर्न जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में एरोसिटी में एक्सपेंशन में अब मौजूद है और आप यहाँ पर आकर घूम सकते हैं। काफी सारे लोग धीरे धीरे यहाँ पर आने लग गए हैं और खाना पीना भी यहाँ पर अच्छा खासा जो आउटलेट्स हैं सारी पॉपुलर फाइन डाइनिंग और ये ऑलिव गार्डन है इनका तो पहला जो आउटलेट है वो है और मैग्नोलिया बेकरी जो है ये भी यहाँ पर पहला जो स्टोर है दिल्ली के अंदर आपके यहाँ वो खुला है। अभी हम यहाँ पर जाएंगे कुछ खाएंगे पिएंगे भी, लेकिन आप देख सकते हैं कैसा यहाँ पर आपको जो एम्बियंस है वो महसूस हो रहा है। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो जैसे हमने बताया आउटलेट्स खुल रही थी, तो आज यहाँ पर खुल चुकी हैं आउटलेट्स। तो थोड़ा हम अंदर भी यहाँ पर कुछ खाते हैं पीते हैं। शुरुआत में ही हम अभी खैर हमें कुछ खाने का मन तो नहीं है, लेकिन कॉफ़ी जो है वो हम यहाँ पर पीते हैं। मैग्नोलिया बेकरी की यहाँ पर हम जो है ये आउटलेट देखते हैं यहाँ पर। ये इनका दिल्ली का पहला जो स्टोर है वो है और ये फेमस है, वर्ल्ड फेमस है बनाना पुडिंग के लिए, केक्स के लिए, कपकेक्स के लिए, ब्राउनीज के लिए। और वो आज के समय में आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं। हमें अभी जो है खाने का मन तो नहीं था, कॉफ़ी का मन था, तो हमने कॉफ़ी ली है और बहुत ही शानदार सा यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस है वो रहने वाला है। तो ये यहाँ पर एम्बियंस जो है पूरा आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। चाहे अंदर बैठना चाहे तो अंदर बैठ सकते हैं और अगर बाहर का व्यू लेना चाहते हैं तो बाहर बैठकर भी आप यहाँ का व्यू जो है वो ले सकते हैं। अलग ही स्केल पर ये जो लोकेशन है वो बनाई गई है और अभी हम जैसे जैसे घूमेंगे आपको समझ में आता जाएगा किस तरीके से ये पूरा एरोसिटी का जो हिस्सा है वो यहाँ पर डेवलपमेंट में चल रहा है। तो अभी यहाँ पर जहाँ पर हम हैं ये तो अंदर का हिस्सा है, यहाँ पर जहाँ पर आपको जो गर्मी है उसमें भी धूप नहीं आने वाली है, तो इस तरीके का यहाँ पर आपको माहौल मिलेगा। अभी हम बाहर की तरफ भी जाएंगे। यहाँ से भी यहाँ का स्केल जो है वो आपको समझ में आएगा। ये नया एरोसिटी का हिस्सा है और जो पीछे की तरफ आपको दिख रहा है वो पुराना एरोसिटी का हिस्सा है और इस तरीके की नई नई जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर बनती चली जा रही है। ये जो हम बात कर रहे थे सबसे बड़ा मॉल इस जगह पर बन रहा है, उसकी भी कंस्ट्रक्शन आपको नजर आ रही होगी। 2027-28 के आसपास तक वो भी यहाँ पर बन जाएगा
लेफ्ट में बिल्डिंग नंबर 4 थी, ये 5 नंबर है और इसी के आगे 6 नंबर है और पूरा यहाँ पर ये वॉकिंग का ही सारा हिस्सा आपको नजर आ रहा है। कुछ हिस्से बनकर तैयार हो चुके हैं, आउटलेट्स खुल चुकी हैं, कुछ में अभी जो काम है वो चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आज के समय में ये जो हिस्सा है वो नजर आ रहा है। सामने की तरफ यहाँ पर एरोसिटी की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको नजर आ रही होगी। पीछे की तरफ प्रेस्टीज ग्रुप का जो नया प्रोजेक्ट है वो आपको नजर आ रहा होगा। लेफ्ट में सारा ये जो है पुराना जो एरोसिटी है वो है, एग्जिस्टिंग आप कह लें, और राइट में ये पूरा जो है नया है। और ये बाहर की तरफ की जो स्ट्रीट्स हैं वो हैं, जहाँ पर एक तरफ आप देखें तो जो सड़क है वो है, पीछे सारे होटल्स हैं और यहाँ पर ये जो है ऑफिस कॉम्प्लेक्स ऊपर की तरफ रहने वाले हैं और नीचे की तरफ यहाँ पर जो आउटलेट्स हैं वही हर जगह पर खुलने वाली है। कुछ कुछ जगहों पर खुल चुकी है जैसे हमने पीछे दिखाया, और यहाँ पर भी आगे नायका का और द मिलानो जो है उनका भी आउटलेट यहाँ पर खुल चुका है। साथ में अगर आप वॉकिंग के शौकीन है तो यहाँ पर आपको पेडेस्ट्रियल वॉकिंग का काफी अच्छा खासा हिस्सा जो है, जितना भी हम घूम रहे हैं आप देख सकते हैं, आपको हर तरफ मिलने वाला है। साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन पूरा ये जो हिस्सा है वो रहने वाला है। अभी कुछ हिस्से जो हैं वो बन चुके हैं जैसे हम बता रहे हैं और कुछ बन रहे हैं, तो धीरे धीरे जब ये पूरा बनता चला जाएगा और खूबसूरत आपको नजर आएगा। लेकिन आज के समय में भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, घूम सकते हैं। जैसे हमने बताया खाने पीने की आउटलेट्स तो काफ़ी खुल चुकी हैं, शॉपिंग के भी काफ़ी डेस्टिनेशन यहाँ पर खुलते चले जा रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा मॉल भी आने वाला है। ये और ज़्यादा एक्सपेंड जो है वो होने वाला है। अभी यहाँ पर 3 जो बिल्डिंग्स हैं ये 4, 5, 6 आपको ऑपरेशनल नजर आएंगी। साथ में जो एग्जिस्टिंग हिस्सा है ये भी घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार है। अभी हम जाएंगे अंदर तो आपको नज़र आएगा और काफ़ी लोगों की कंसर्न भी रहती है, हमारी भी कंसर्न रहती है कि ये जो हिस्से हैं वो जिस तरीके से बनाए गए हैं उसी तरीके से यहाँ पर मेंटेन रहें, और वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे आपको कि कैसे यहाँ पर ये जो सारे हिस्से ये वेल मेंटेन रख रखाव जो है बहुत ही शानदार यहाँ पर रखा जा रहा है और वो यहाँ पर जरूरी भी है। और अगर आप भी इस तरफ आते हैं तो कहीं पर भी गंदगी तो बिल्कुल ना फैलाएं, और अगर आपको कुछ नज़र भी आए तो हो सके तो उसे डस्टबिन में डालें, ताकि ये जो जगह जैसी बनाई जा रही हैं वैसी ही हमेशा के लिए रहें। यहाँ पर आकर तो सच में जो नए भारत की नई तस्वीर है किस तरीके से बनाई जा रही है वो यहाँ पर आकर महसूस होती है। और मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं और ये एग्जिस्टिंग में जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो यहाँ पर आगे की तरफ हो चुका है, पीछे हो रहा है। और जो एरोसिटी का ये हिस्सा है अब हम इसके अंदर एंट्री करने वाले। दोनों सीमलेस आपस में इंटीग्रेटेड है, कोई आपको दिक्कत परेशानी दोनों में घूमने के लिए नहीं होने वाली है। सो नाउ यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये लगभग 2014 से यहाँ पर बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इस जगह का जो रख रखाव है वो किया गया है। तो जैसा यहाँ पर रख रखाव है वैसा ही जो यहाँ पर वर्ल्ड स्ट्रीट है उस तरफ भी रहने वाला है, और इस तरफ भी आप देखें साफ सफाई बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और जैसे हम कह रहे हैं यहाँ पर डस्टबिन वगैरह भी है, तो अगर आप यहाँ पर आए तो सिविक सेंस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत मुश्किल से इस तरीके से इन जगहों को मेंटेन किया जाता है, और आप अगर योगदान देंगे तो और ज़्यादा खूबसूरत ये जो जगह वो लग पाएंगी। ये यहाँ पर वर्ल्ड मार्क की 1, 2, 3 बिल्डिंग्स जो है वो इस तरफ हैं, 4, 5, 6 जो वर्ल्ड स्ट्रीट है उसकी तरफ हमने दिखाया। तो ये पूरा एग्जिस्टिंग जो हिस्सा है, काफ़ी सारी कंपनीज यहाँ पर हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर होटल्स में आते हैं, फुटफॉल बहुत अच्छा खासा यहाँ पर है, और इसी वजह से वन ऑफ द मोस्ट फेमस जो लोकेशन है दिल्ली की ये है, और एयरपोर्ट के भी नज़दीक है, तो उसका भी फ़ायदा यहाँ पर इस लोकेशन को मिलता है। इस तरफ भी अगर आप खाना पीना चाहते हैं तो द वॉक कर यहाँ पर इस तरीके का बहुत ही शानदार सा जो फूड कोर्ट है वो है, और आप यहाँ पर खाना पीना खा सकते हैं। तो आसपास में ही ये सारा हिस्सा है और वॉकिंग डिस्टेंस में ही आपको 1-1, 2-2 मिनट में ये जो सारी जगह वो मिल जाती हैं। तो आप वर्ल्ड स्ट्रीट की तरफ तो घूम ही सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छा खासा वॉकिंग का हिस्सा है वो मिलता है, लेकिन इस तरफ भी जो एग्जिस्टिंग हिस्सा है यहाँ पर भी घूम सकते हैं, और यहाँ पर भी आप देखें कितना शानदार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको बनाकर दिया गया है और पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली है, ये यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है। और ग्रीनरी भी यहाँ पर आपको कोशिश की गई है लगाई जाए, और ज़्यादा यहाँ पर लगाने की जो प्लानिंग है वो है, और सारी जो आउटलेट्स हैं वो इस तरफ भी आपको मिलती हैं।
बेसिकली अगर आप दिल्ली के अंदर खूबसूरत सा अपना समय जो है वो बिताना चाहते हैं, वॉकिंग करना चाहते हैं खूब ज़्यादा, तो ये जो लोकेशन है वो परफेक्ट है। मॉडर्न इंडिया का जो मॉडर्न रूप है वो यहाँ पर हर तरफ आपको बिखरा हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी ये सारे हिस्से जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। उस बिल्डिंग से अगर आपको इस बिल्डिंग की तरफ आना है तो आप आसानी से यहाँ पर अंडर पासेस भी बनाए गए हैं और ऊपर का हिस्सा अभी हम दिखाने वाले हैं, तो ऊपर का हिस्सा भी आपको इस तरफ नजर आएगा। होटल्स हर तरफ यहाँ पर नजर आएंगे। 11 से 12 जो 5 स्टार होटल्स हैं वो हैं यहाँ पर, और अभी जो एक्सपेंशन है उसमें और होटल्स भी यहाँ पर बनने वाले हैं। और इस तरीके का जिस तरफ भी आप देखेंगे आपको खूबसूरत ही वॉकवेज मिलने वाले हैं। यहाँ पर इस तरफ यहाँ का खूबसूरत सा आपके ऑडिटोरियम विद स्क्रीन जो है वो आपको नजर आएगा। यहाँ पर आपको कैलेंडर भी नजर आ रहा है जून 2026 का। GMR एरोसिटी आपको ऊपर वेलकम लिखा हुआ नजर आएगा, क्योंकि GMR ग्रुप जो है उसी ने पूरा ये जो एयरपोर्ट के आसपास में डेवलपमेंट जो है एरोसिटी का वो किया है। और बहुत ही शानदार, आप देखें जिस तरफ भी हम घूम रहे हैं कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग और साथ में बहुत ही व्यवस्थित रूप में हर एक चीज आपको यहाँ पर तो पर्टिकुलरली महसूस हो रही होगी। सोशल लाइफस्टाइल और जो डाइनिंग हब है वो है पूरा ये, और उसके बावजूद आप देखें कैसा यहाँ पर शांत सा वातावरण आपको हर तरफ नजर आएगा। कहीं पर भी आपको गंदगी जो है वो यहाँ पर नजर नहीं आएगी, और डेकोरेशंस भी यहाँ पर बहुत शानदार जो है वो की गई है। और समय समय पर यहाँ पर जो इवेंट्स होते हैं उसके लिए भी काफ़ी कुछ डेकोरेशंस होती हैं। इस तरफ ये आप देखें तो प्रीमियम जो फूड आउटलेट्स हैं इस तरफ भी आपको मिलती हैं, और वो भी यहाँ का जो बहुत बड़ा USP है वो है। तो एक पूरी अपने आप में आप मान के चलें एरोसिटी जब इसे कहा जाता है तो सिटी है जहाँ पर आपको वर्क, रहना, खाना पीना, शॉपिंग और जो ऑफिस है सब कुछ एक ही जगह पर मिलता है। तो ये यहाँ पर जो एरोसिटी का एग्जिस्टिंग हिस्सा है वो है, और यहीं से अगर हम जूम करके दिखाएं तो पीछे जो ग्लास में बिल्डिंग आपको नजर आ रही है उसी में मैग्नोलिया बेकरी जो था वो था। तो इतनी आसपास में पूरे ये जो हिस्से हैं और आपस में बहुत ही सीमलेस इंटीग्रेशन जो है इनका हो चुका है, और एक ही तरीके की जो बिल्डिंग्स हैं आप देखें डिजाइन पैटर्न यहाँ पर आपको जो वर्ल्ड मार्क की बिल्डिंग्स है उनका मिलने वाला है। तो एक जो सिमिलरिटीज है वो भी यहाँ पर रखी गई है, और इतना खुलापन आपको दिल्ली के अंदर इस तरीके से व्यवस्थित और किसी जगह पर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर रिसेंटली में दिल्ली का पहला जो टेस्ला का शोरूम है वो भी पिछले साल खोला गया था, तो उसकी भी जो यहाँ पर शोरूम है वो है। और इसी तरीके से काफ़ी कुछ जैसे हम बता रहे हैं जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड स्ट्रीट में हिस्से हैं उसमें भी काफ़ी कुछ जो पहली बार यहाँ पर ऑपरेशनल हो रहे हैं इंडिया के अंदर या दिल्ली के अंदर वो आउटलेट्स खुल रही हैं। तो काफ़ी कुछ जो प्रीमियमनेस है और यूनिकनेस है वो इस लोकेशन को डेफिनेटली कंपनीज की फर्स्ट चॉइस में मिल रही है। तो अब हम
हम यहाँ से एग्जिस्टिंग हिस्से से जो एग्जिट है वो ले रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है वो पार्क वर्ड स्ट्रीट की तरफ है, और यहाँ से बाहर का हिस्सा भी आपको दिखाते हुए हम जो अपनी गाड़ी है उसकी तरफ जाएंगे। और सब कुछ आपको एक ही जैसा नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि आप कॉम्प्लेक्स से बाहर निकले तो आपको बाहर की तरफ गंदगी नज़र आने लग जाए। सब कुछ उसी तरीके से हर जगह पर वेल मेंटेन्ड है। और इस तरफ तो बाहर की तरफ ईवी जो कार्स है उनके लिए जो पार्किंग और चार्जिंग के सॉकेट्स हैं वो भी बाहर ही मिल जाते हैं। तो ये फैसिलिटी भी यहाँ पर बाहर ही बिल्कुल रोड पर ही दे रखी है, ताकि जो ईवी गाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पर जो चार्जिंग पॉइंट है वो मिले। यहाँ पर रोड्स के नाम भी आप देखें तो इंटरनेशनल लोकेशंस हैं और उसी हिसाब से यहाँ पर लिखे गए हैं, और काफ़ी शानदार से यहाँ पर ये जो है पाथवेज अगर आप साइड से भी जाना चाहें तो बनाए गए हैं ग्रीन से। सारा यहाँ पर आप देखें वेल मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि जो ग्रीनरी है वो यहाँ पर मेंटेन नहीं की जाती, अच्छे से मेंटेन की जाती है। और आप यहाँ पर जो वॉकिंग है वो कर सकते हैं। छोटे रास्ते भी हैं और इस तरीके के बड़े बड़े जो रास्ते हैं वो भी यहाँ पर हैं। और हर तरफ वॉकिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा फर्स्ट जो प्रेफरेंस है वो है बैठने के लिए भी आप देखें तो रोड साइड यहाँ पर बनाए गए हैं। जो डस्टबिन हैं वो भी हैं, और हर एक चीज़ इस स्केल पर की गई कि आपको कहीं से भी अंदाज़ा नहीं होता है कि कोई कमी जो है वो यहाँ पर छोड़ी गई है। पूरा जो इंटरनेशनल फील है और लेवल है वो आपको यहाँ पर, चाहे पूरी सड़कें देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर देखें या ये जो बिल्डिंग्स हैं इनको देखें, आपको हर एक चीज़ पिक्चर परफेक्ट यहाँ पर नज़र आती है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पर शाम होगी तो भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि दिन के वक्त तो गर्मी थोड़ी आजकल दिल्ली के अंदर ज़्यादा है, लेकिन शाम होते ही यहाँ का जो माहौल है बहुत शानदार होने वाला है। और ऐसी अगर जगह हो तो हर किसी का मन जो है वो जरूर करेगा घूमने के लिए। तो अच्छा खासा वॉकिंग जो है हमने भी आज ये पूरा कवर करने के लिए कर ली है। पीछे जैसे हमने बताया था जो इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है वो यहाँ पर बन रहा है, और ये भी जब यहाँ पर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो आप लगाएं ये हिस्सा भी है, एग्जिस्टिंग जो एरोसिटी का हिस्सा है वो भी है, और ये सारा कुछ आपस में मिलकर कितना बड़ा जो स्केल है इस जगह का वो बना रहा है। और धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को वर्ल्ड स्ट्रीट के बारे में भी पता चल रहा है तो काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में जो भीड़ है वो इस तरफ आने लगी है। हमें अब काफ़ी लोग इस तरफ भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं। नाउ यहाँ से अब हम वापस चलते हैं और दिखाते हैं आपको बाहर से हल्का सा इसका लुक, और उसके बाद जो अपनी जर्नी है उसे एंड करेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलरेडी काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज यहाँ पर आ चुके हैं। वी वर्क ने भी यहाँ पर जो ऑफिस स्पेस है वो ले रखा है, और काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में आप देखें पब्लिक जो है यहाँ पर आपको आती जाती नजर आएगी। एयरपोर्ट लाइन जो मेट्रो है वो भी यहाँ पर है, और ये प्रेस्टीज ग्रुप का भी यहाँ पर बहुत मेगा जो प्रोजेक्ट है वो भी आ रहा है, और साथ में यहाँ पर जो 5 स्टार होटल है वो भी बन रहा है। सारी जो कनेक्टिविटी है वो फ्यूचर में यहाँ पर ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। RRTS भी कल को यहाँ पर आने वाली है, तो वो कनेक्टिविटी भी इस लोकेशन को मिलने वाली है। आज के समय में भी आप देखें अच्छे खासी लेवल पर यहाँ पर जो वर्किंग प्रोफेशनल है वो काम करते हैं, और उम्मीद की जा रही है जब ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा तो 20 लाख से ज़्यादा लोग तो इस लोकेशन पर काम ही कर रहे होंगे, और लगभग 3 करोड़ के आसपास यहाँ का जो फुटफॉल है वो होने वाला है। और उसी लेवल पर यहाँ पर जो गोल्डन लाइन है उसके साथ में एयरपोर्ट लाइन है, और RRTS जो है वो बन रही है, और भी साथ में यहाँ पर पार्किंग का स्पेस जैसे हम दिखा रहे थे एक्स्ट्रा बन रहा है। तो वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग जो लोकेशन है ये दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ही नहीं, पूरा जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें एक जो मेजर बूस्ट है वो देने वाला है। और जिस स्केल पर इसको एक्सपेंड किया जा रहा है उससे अभी हम यहाँ पर घूम रहे हैं तो आप उसका अंदाजा भी लगा सकते हैं।
सो फाइनली हम अपनी इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।